हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें हम पढ़ेंगे डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में जो कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है बेसिकली एसोसिएट होता है एम्पियर्स लॉ से। और एम्पियर्स लॉ जो होता है उसका दो फॉर्म है, एक है इंटीग्रल फॉर्म, दूसरा है डिफरेंशियल फॉर्म। तो इंटीग्रल फॉर्म जो होता है वो होता है बी डॉट डी एल, यानी मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, जितना इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। आई इनक्लोज्ड का मतलब है कि कितना जो आप पाथ इंटीग्रल कर रहे हो उसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है। बेसिकली ये जो लूप है, ये लूप हम लोग कंसीडर करते हैं, एक एम्पीरियल लूप कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अभी एग्जांपल देखेंगे हम लोग तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ये क्लोज्ड इंटीग्रल का क्या मतलब है। सो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। और इसका जो एम्पियर्स लॉ का जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो है कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, जहां पे जे जो है वो क्या है, वॉल्यूम करंट डेंसिटी। तो वॉल्यूम करंट डेंसिटी जो है वो जे है। तो ये जो इक्वेशन है ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ है। ये जो इक्वेशन ये है इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। ठीक है, तो इस वाले से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, तो ये बी डॉट डी एल हो गया इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। अब बी डॉट डी एल ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम यूज कर सकते हैं स्टोक्स लॉ से। स्टोक्स लॉ क्या करता है, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। तो ये आ जाएगा बी डॉट डी एल को हम लिख सकते हैं कर्ल ऑफ बी डॉट डी ए, यानी बी का जो लाइन इंटीग्रल है उसको हम लिख सकते हैं कर्ल ऑफ बी का सरफेस इंटीग्रल। और ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में बचेगा आपका म्यू नॉट आई इनक्लोज की जगह पे हो जाएगा। अब आई इनक्लोज जो है वो क्या होता है, अगर हम वॉल्यूम करंट डेंसिटी के टर्म में लिखे तो होता है जे डॉट डी ए, यानी वॉल्यूम करंट डेंसिटी का सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, वॉल्यूम करंट डेंसिटी का जो सरफेस इंटीग्रल होता है वही होता है करंट। तो यहाँ से आगे कर्ल ऑफ बी डॉट डी ए इज इक्वल टू म्यू नॉट जे डॉट डी ए। तो अब अगर इसको हम इस साइड ले जाए और म्यू नॉट क्या है, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के अंदर चला जाएगा। तो ये आ जाएगा कर्ल ऑफ बी माइनस म्यू नॉट जे डॉट डी ए इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये भी इंटीग्रेशन सेम सरफेस हो रहा है, ये भी इंटीग्रेशन सेम सरफेस हो रहा है, तो हम कॉमन ले सकते हैं इंटीग्रेशन को, तो ये इतना आ जाएगा। अब क्योंकि ये किसी आर्बिट्रेरी सरफेस के लिए ट्रू है, ये इंटीग्रेशन किसी आर्बिट्रेरी सरफेस के लिए ट्रू है, तो इसका मतलब है कि ये अगर पूरा इंटीग्रेशन का मान जीरो है तो इसका मतलब है कि ये जो इंटीग्रेंड है इसका ही मान जीरो होगा, दैट इज कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। तो इस वाले से हम लोगों ने प्रूफ कर दिया डिफरेंशियल फॉर्म। प्रूफ ऑफ बी डॉट डी एल क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड इन द केस ऑफ इनफाइनाइट वायर। तो इनफाइनाइट वायर के केस में हमें निकालना है, हमें बेसिकली प्रूफ करना है, ठीक है, या हमें सेटिस्फाई कराना है एम्पियर्स लॉ को। किसके केस में, अगर आपके पास एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है जो कि ग्रीन कलर से दिख रहा है, तो इससे आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालेंगे। इससे आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, हम लोगों ने देखा था जब बायो-सेवर्ट लॉ निकाला था, बायो-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन पढ़ा था, तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला था सिंगल वायर के कारण, अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो कितना था, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। तो अब चेक करेंगे क्या इस वाले फार्मूले से भी हम लोग निकाल सकते हैं, बेसिकली एम्पियर्स लॉ का जो इंटीग्रल फॉर्म है, क्या हम उससे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, तो आपके पास एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है जो कि है ये, इससे आर डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आर डिस्टेंस पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक लूप ड्रॉ करना पड़ेगा, एक हमें इमेजिनरी लूप ड्रॉ करना पड़ेगा। और ये जो इमेजिनरी लूप होगा इस लूप को बोलते हैं एम्पीरियल लूप। जैसे अगर हम बात करें गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो वहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं गाउशियन सरफेस। उसी तरीके से मैग्नेटोस्टैटिक्स में जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो हम ड्रॉ करते हैं एम्पीरियल लूप। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक इमेजिनरी लूप ड्रॉ कर दिया जो कि रेडियस आर है, तो ये एक सर्किल है बेसिकली। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो आर है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। तो बी डॉट डी एल हो जाएगा बी डी एल। अब बी हमें पता है, बी हमें कितना हमारे पास होता है, बी होता है म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर डी एल, राइट। तो ये हमारे पास आ गया बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। अब क्योंकि ये पूरा चीज़ कांस्टेंट है, राइट, जब पूरा कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा डीएल का केवल। तो डीएल क्या है, इस इंपीरियल लूप का छोटा सा पार्ट। तो इस इंपीरियल लूप का जब छोटा सा पार्ट है तो पूरा कितना हो जाएगा, पूरा इंटीग्रेट कर दोगे तो ये आ जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ इंपीरियल लूप। और सरकमफेरेंस ऑफ इंपीरियल लूप कितना होता है, टू पाई आर। ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई। बेसिकली क्या आ गया, सॉरी, ये क्या आ गया, ये आ गया आपका बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई
जो कि है एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। किस केस में? अगर आपके पास एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो उसके केस में हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास है कि डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो कर्ल बी को हमने डिस्कस कर लिया कि कर्ल ऑफ बी होता है म्यू नॉट जे और बी डॉट डी एल होता है म्यू नॉट आई। ठीक है, तो कर्ल ऑफ बी डिस्कस कर लिया। अब हमें डिस्कस करना है डाइवर्जेंस, यानी डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 होता है, प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? सपोज हमारे पास एक यहाँ पे कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक। तो अब इस कंडक्टर के कारण, ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, इस कंडक्टर के कारण इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इसका एक छोटा सा पार्ट चूज करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं इसका एक छोटा सा पार्ट, हमने ये जो क्यूबिक पार्ट है इसको चूज किया। तो ये आपका जो इसका वॉल्यूम है वो है डी टाउ डैश, और इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, तो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर, मतलब ये मूल बिंदु से यहाँ का जो वेक्टर है वो है वेक्टर आर डैश, और जिस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालना है वो पॉइंट है आर, ठीक है। वो पॉइंट का जो वेक्टर है वो है आर, और ये जो आपके पास सोर्स है, सोर्स से फील्ड पॉइंट का जो वेक्टर है वो है करली आर, ठीक। ये कन्वेंशन लेके हम चलते हैं। तो बायो-सेवर्ट लॉ के हिसाब से इस पार्ट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, इस छोटे से पार्ट के कारण वो हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई जे क्रॉस आर कैप बाई आर स्क्वायर डी टाउ डैश, जस्ट इस छोटे से पार्ट के कारण, राइट। लेकिन हमें पूरे के लिए निकालना है, ग्रीन कलर से जो दिख रहा है, तो इसलिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो b है वो फंक्शन ऑफ है एक्स वाई जेड का, मतलब वेक्टर r का फंक्शन है एक्स वाई जेड का, लेकिन जो j है वो फंक्शन है एक्स डैश वाई डैश जेड का। तो जो j डिपेंड करेगा वो केवल इस पॉइंट पे ही होगा। j ऐसा तो नहीं है कि यहाँ बाहर पे भी फ्लो करेगा, नहीं, j हमेशा फ्लो करेगा इसके अंदर। तो इसके अंदर जो भी कोऑर्डिनेट होंगे हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डैश से। इसलिए j जो है फंक्शन है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश का। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखें, ये आपके पास एक वेक्टर आर है, ये आर डैश है, ये वेक्टर आर करली आर है, तो करली आर इज इक्वल टू हो जाएगा आर माइनस आर डैश, ठीक है, वेक्टर सम रूल से। तो इतना आ जाएगा आपके पास वेक्टर आर माइनस आर डैश। अगर इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखें तो आर है आपके पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और आर डैश है आपके पास एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप प्लस जेड डैश के कैप। तो आर माइनस आर डैश करेंगे तो कंपोनेंट वाइज डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। और डी टाउ डैश जो है ये क्या है? एक वैल्यूम एलिमेंट है। तो वैल्यूम एलिमेंट कितना हो जाएगा कार्टेशियन में? डी एक्स डैश डी वाई डैश डी जेड डैश। हमें पता है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस सी का जो डाइवर्जेंस होता है उसका जो फार्मूला होता है कर्ल ऑफ ए डॉट सी माइनस ए डॉट कर्ल ऑफ सी। तो डेल डॉट बी जैसे ही करेंगे, तो डेल डॉट बी जब हम करेंगे तो बी हमारे पास ये है, डेल डॉट बी करेंगे तो ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो स्केलर है, राइट, और ये कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा। तो जस्ट आपके पास इसका क्या होगा? डाइवर्जेंस आएगा। तो डेल डॉट जे क्रॉस आर कैप बाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है, क्या डाइवर्जेंस जो यानी जो डेल ऑपरेटर है क्या इंटीग्रेशन के अंदर चला जाएगा? आंसर है यस, इंटीग्रेशन के अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो डैश कोऑर्डिनेट के ऊपर हो रहा है, राइट, ये डैश के ऊपर हो रहा है, और लेकिन जो हम डेल निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं जस्ट एक्स वाई जेड के ऊपर, यानी अनप्राइम क्वांटिटीज के ऊपर आप लोग डेल निकाल रहे हैं, और जो इंटीग्रेशन हम निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं प्राइम क्वांटिटीज के ऊपर। तो इसका मतलब है अनप्राइम क्वांटिटीज इंटीग्रेशन से इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए आपका जो डाइवर्जेंस है वो अंदर चला जाएगा। जैसे ही डाइवर्जेंस अंदर जाएगा, अब फार्मूला लगा देंगे डेल डॉट ए क्रॉस सी का। तो डेल डॉट ए क्रॉस सी का फार्मूला क्या है? डेल डॉट ए क्रॉस सी का जो फार्मूला है वो है कर्ल ऑफ ए डॉट सी, या सी डॉट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आपका कम्यूटेटिव होता है, तो सी डॉट कर्ल ऑफ ए, सी डॉट कर्ल ऑफ ए जो आ जाएगा तो ये सी हो गया, तो आर का बाई आर स्क्वायर डॉट कर्ल ऑफ जे माइनस जे डॉट कर्ल ऑफ माइनस ए डॉट कर्ल ऑफ सी। तो ये है यहाँ पे जे, तो जे डॉट कर्ल ऑफ आर कैप बाई आर स्क्वायर, ठीक। कर्ल ऑफ जे, अब जे जो है वो फंक्शन है प्राइम क्वांटिटीज का, यानी एक्स डैश वाई डैश जेड डैश का, और डिफरेंशिएशन हो रहा है एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब ये जे जो है वो इंडिपेंडेंट होगा एक्स वाई जेड से, डिफरेंशिएशन करोगे ये आ जाएगा 0, तो कर्ल ऑफ जे 0 आ गया, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, तो ये इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, दैट इज कर्ल ऑफ जे इज इक्वल टू 0। और कर्ल ऑफ आर कैप बाई आर स्क्वायर ये भी होता है 0, हम लोगों ने प्रूफ किया है, यहाँ पे भी देखेंगे कैसे। तो कर्ल ऑफ आर कैप बाई आर स्क्वायर भी 0, ये भी 0, इसलिए डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डाइवर्जेंस होता है वो क्या होता है? 0 होता है। और यहीं से हम लोग डिफाइन करते हैं कि जो मैग्नेटिक मोनोपोल है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 क्या सिग्निफाइज करता है? ये सिग्निफाइज करता है कि जो मैग्नेटिक मोनोपोल है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा सिंगल मैग्नेटिक
सिंगल मैग्नेटिक चार्ज आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे अगर मैग्नेट है तो उसमें हमेशा दो पोल होंगे, नॉर्थ एंड साउथ, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि एक सिंगल पोल का मैग्नेट एग्जिस्ट करे। तो अब हम इसको देख लेते हैं, कर्ल ऑफ आर कैप बाय आर स्क्वायर, ये हो गया कर्ल ऑफ आर कैप बाय आर स्क्वायर। इसको प्रूफ करना कि जीरो होता है तो कर्ल ऑफ, अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा वेक्टर आर अपन आर क्यूब, कर्ल ऑफ आर कैप बाय आर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं, अभी हम लोगों ने देखा था कितना था ये है एक्स माइनस एक्स डैश, वाई माइनस वाई डैश, जेड माइनस जेड डैश। कर्ल निकालने के लिए जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो फार्मूला हमें पता होता है, आई कैप जे कैप, डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, एक्स माइनस एक्स डैश बाय आर क्यूब, वाई माइनस वाई डैश बाय आर क्यूब, जेड माइनस जेड डैश बाय आर क्यूब। जस्ट इसको सॉल्व कर लेंगे, आई कैप लेंगे तो ये इसके साथ हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा, जे कैप जब लेंगे तो जे कैप में ये छूट जाएगा और आ जाएगा डेल बाय डेल एक्स और माइनस डेल बाय डेल जेड, फिर के कैप लेंगे तो ये इसके साथ आ जाएगा माइनस फिर इसके साथ। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जब यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करते चलेंगे और जैसे ही यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास इतना। फिर हमें एक इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, डेल आर बाय डेल एक्स, राइट, डेल आर बाय डेल वाई और डेल आर बाय डेल जेड। तो कैसे निकालेंगे, तो आर स्क्वायर आपके पास इतना हो जाएगा और फिर इसको कर लेंगे डिफ्रेंसिएशन तो 2r डेल आर बाय डेल एक्स। अब डेल बाय डेल एक्स जैसे ही करोगे तो यहाँ पे x है, इधर जीरो हो जाएगा, राइट, तो 2x माइनस एक्स डैश और फिर x का इसका फिर से करोगे तो आ जाएगा 1, तो इसलिए इसका जो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा इतना आ जाएगा। तो डेल आर बाय डेल एक्स आ गया x माइनस एक्स डैश अपॉन आर। सिमिलरली डेल आर बाय डेल वाई करोगे तो आ जाएगा y माइनस वाई डैश बाई आर, डेल आर बाय डेल जेड, जेड माइनस जेड डैश बाई आर। तो कर्ल ऑफ आर कैप बाय आर स्क्वायर आपके पास आ गया इस तरीके से, राइट। और फिर यहाँ पे हम इसको कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0। तो कर्ल ऑफ आर कैप बाय आर स्क्वायर आ जाएगा 0। नोट में जो हम लोगों को देखना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलाम लॉ इम्प्लाई करता है गॉसेस लॉ को, यानी कूलाम लॉ से गॉसेस लॉ आता है, राइट। उसी तरीके से मैग्नेटोस्टैटिक्स में जो है बायो सेवर्ट लॉ से आपका क्या आता है, एम्पियर्स लॉ आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था दो इक्वेशन, एक है गॉसेस लॉ का डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट और कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू 0, यहाँ नल वेक्टर है ये, तो कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू 0। मैग्नेटोस्टैटिक्स की जब हम बात करेंगे तो वहां पे होगा डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 और कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, ठीक है। तो डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका सिग्निफिकेंस है कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इसीलिए डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। और कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे का क्या सिग्निफिकेंस है, ये है आपका एम्पियर्स लॉ।